एपिसोड के स्टार्टिंग में हेवनली रियल्म को दिखाया जाता है और वहीं पर हमें किसी एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी खड़ा होता है और किसी चीज को देखते हुए कह रहा होता है, हेवंस का ये कैसा अजीब भाग्य है और मुझे नहीं पता कि ये मैजिक सेलेस्टियल मिरर मेरे साथ कैसा गेम खेल रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो आदमी उसी मिरर में एक लड़के को देख रहा होता है और तभी वो आदमी उसी लड़के के ऊपर टच करता है, जिससे कि उस मिरर में बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और उससे एक लाइट बीम होते हुए उसी लड़के के ऊपर चली जाती है। शायद इस समय जो वो लड़का होता है वो किसी से फाइट कर रहा होता है। जो आदमी मिरर से देख रहा होता है वो कहता है, मैंने ऐसे स्लोबी टाइची को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। और वो आदमी जिस लड़के को देख रहा होता है मैं उसी लड़के को दिखाया जाता है कि अभी अपनी फाइटिंग पोजीशन में होता है और अभी इसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी लग रही होती है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये लड़का वुडान सेक्ट का आउटर डिसिपल है, इसका नाम योंग चंग वुन होता है और जो कुछ भी उस मिरर वाले आदमी ने बोला था इसको भी सुनाई दिया था। और फिर चंग वुन वैसे ही कहता है, जरूर मैं स्लोबी होऊंगा लेकिन ये स्लोबी हर एक चीज से गुजर जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, युंग चेन वॉन, आखिरकार तुम सडनली ये सब तुम क्या बड़बड़ाने लगे हो, जब इस बार चल रहा हो तब तुम्हें फोकस करना चाहिए। तभी चंग वॉन कहता है, मुझे माफ कर दो। देन दोबारा से अपने मन में कहता है, मैंने जरूरी कुछ ना कुछ तो सुना था लेकिन वो था क्या। और फिर दोबारा से आवाज आती है, ओह क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और तभी जो चंग वॉन होता है दोबारा से इधर उधर देखने लगता है और कहता है, दोबारा से मुझे आवाज सुनाई दी, आखिरकार ये है कौन। उसके सामने जो लड़का खड़ा होता है जो शायद इसे स्पार कर रहा होता है वो इस समय बहुत ज्यादा ही चंग वॉन की हरकतें देखकर गुस्सा हो चुका होता है। और फिर वो गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, योंग चंग वॉन, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी गंदे तरीके से पीटूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये कह करके चंग वॉन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे इग्नोर करके दिखाओ। और तभी जो चंग वॉन होता है वो अपने हाथों को अपने सर के पास लाते हुए कहता है, मुझे इसके अटैक को ब्लॉक करना होगा। और तभी वो लड़का उसके पेट के ऊपर मार देता है और कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुमने अपना नीचे वाला हिस्सा तो ओपन ही छोड़ दिया। और अब हमें दिखाया जाता है उसका पंच उसके पेट के ऊपर लग चुका था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगा था और उसकी आंखें मानो के बाहर ही आ जाए। तभी वो लड़का दोबारा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तब, और आज तुम मेरे हाथों पक्का मारे जाओगे। इस समय जो चंग वोन था उसकी हालत बहुत ज्यादा ही बेकार हो चुकी थी, इसे उसके पंच लगा था वो वैसे ही अपने पेट को पकड़ लेता है, बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये लड़का आउटर सेक्ट डिसिपल यून सीहू है। और तभी हमें वहाँ पर खड़े हुए कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में कह रहे होते हैं, योंग चुनवुन आज भी इसके हाथों पीटा गया। और ऐसे ही सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और तभी दूसरा आदमी कहता है, नहीं नहीं, इसके पास भी एक एबिलिटी है, सबसे मार खाना। और उसके बाद और उस लड़के के सामने जो आदमी खड़े होते हैं वो भी कहते हैं, हाँ तुमने एकदम सही कहा। ये कह करके हंसने लगते हैं। और तभी हमें दोबारा से चंग वुन की तरफ दिखाया जाता है, उसके एक और पंच पड़ चुका होता है और वो मार खाते समय अपने मन में कह रहा होता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ बास्टर्ड्स, तुम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ मैं मार खा सकता हूँ। फिर ये कह करके चिल्लाते हुए सीहू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो सीहू होता है वो उसके अटैक से आराम से बच रहा होता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए जोरों जोरों से हंस रहा होता है। और फिर वैसे ही सीहू अपने पैरों को आगे ले आता है, जिससे जो चंगवन होता है वो लड़खड़ा जाता है और तभी कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, एक तुम जैसा लड़का यहाँ पर कैसे ही आ गया। जब ये बात चंगवन सुनता है तो वो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और फिर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है चिल्लाते हुए, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रांग बन सकूं। लेकिन वैसे ही हंसते हुए जो सीहू होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वैसे ही कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और फिर वैसे ही जो अपना जंग वोन होता है कुछ देकर कहता है, डैम। इस समय जो सीहू था वो कह रहा था, तुमने क्या ही जोक मारा है, अपने इस जोक को अपने नेक्स्ट लाइफ में पूरा करना। ये कह करके उसके फेस पर एक बहुत जोरों की किक मारता है, जिससे कि चंग वोन हवा में उड़ जाता है। इस समय जो चंग वोन था वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के को कुछ लड़के घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं और जो बूढ़ा आदमी था वो अपने मिरर से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और वो कहता है, क्या ये बेहोश हो गया। सही में इस लड़के को ऐसे देखना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इस लड़के में अच्छा पोटेंशियल है लेकिन क्या ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। शायद ये प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये नहीं जानता प्रॉपरली ट्रेनिंग कैसे करते हैं। इस समय जो चंग वोन था वो एकदम ही बेहोश था और अब से हम इसे यौन कहेंगे। और वो बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से अपने मिरर में देख रहा था। और अब हमें दोबारा से वो डांस सेट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो अपना यौन था वो अभी भी बेहोश पड़ा था। इस समय वो अपने मन में कह रहा था, मैं हमेशा से ही मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि एक पर्सन जो डियो और मांस से बना होता है वो केवल जमीन पर रेंगने के लिए नहीं है। और ऐसी ही एडमायरेशन मेरे मन में थी। मेरा बचपन ईर्ष्या में बदल गया जो मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन गई। और उसी एडमायरेशन ने मुझे यहाँ पर इस वुडान सेक्ट में ले आई, एक आउटर डिसिपल के रूप में एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। लेकिन शायद मैं शुरू से ही टैलेंटेड नहीं था। आखिरी में मेरी
ऐसी हालत है। और तभी वैसे ही जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तुम जाग जाओ, मैं कह रहा हूँ ना तुम जग जाओ, और तुम इस समय कैसे ही सो सकते हो, उस बादशाह ने तुम्हें पीटा है तब भी तुम सो रहे हो। और इस समय जो अपना यौन होता है वो कह रहा था बस 5 मिनट और। जब वो बूढ़ा आदमी कस के चिल्लाता है तब जाकर के जो अपना यौन होता है वो उठता है और जगने के बाद कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर वैसे ही उसकी तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़का कह रहा था तुमने तो मुझे डरा ही दिया जॉन, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है इसके रिएक्शन से देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने मेरी आवाज को सही में सुना है। और इस समय जो यौन था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और कह रहा था आखिरकार वो था क्या मैं ही सिर्फ था जिसने उसे सुना था, क्या ये टेलीपैथी है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है टेलीपैथी मेरा जूता, और क्या यहाँ पर किसी के पास इतनी स्किल है जो मेरी आवाज को सुन सके। तभी यौन अपने आसपास देखते हुए कहता तो फिर तुम हो कौन। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या मैं जैंग सेन फेंग हूँ। तभी यौन कहता है क्या जैंग सेन फेंग, क्या जैंग के निकनेम्स का ऑनर। वो तो एक एसेंट्रिक पर्सन थे जो कि सबको ही इक्वली ट्रीट करते थे, एम्परर से कॉमन लोगों तक सबको इक्वली ट्रीट करते थे एज अ मार्शल आर्टिस्ट और टाविस्ट। उन्होंने वुडान सेक्ट की टाविस्ट फिलोसफी एंड फाउंडेशन को डेवलप किया था, और ऐसा माना जाता है कि टाइची का इन्वेंशन भी उन्होंने ही किया था। क्या मैं जिस जैन फेंग को जानता हूँ क्या तुम वही हो। वो बूढ़ा आदमी भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो मैं वही हूँ। जब यौन जैंग की बात सुनता है तो वो एक अलग सा ही रिएक्शन देता है। तभी जैंग कहता है आखिरकार तुम्हारे रिएक्शन को क्या हो गया। दिन वो बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है क्या तुम्हें ये रिडिकुलस नहीं लगा। दोबारा से अपने मन में कहता है ये लड़का सही में वियर्ड है। तभी जो अपना यौन होता है वो कहता है खैर क्या ये बेहतर नहीं है कि कुछ रिडिकुलस हो जाए। और फिर वैसे ही जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है क्या, फिर जोरों जोरों से हंसने लगता है। और फिर दोबारा से कहता है अगर तुम्हें स्पेशल और एब नॉर्मल के बीच में कुछ चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे। क्या तुम स्पेशल बनना चाहोगे, और अगर तुम बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें चीजों को जल्दी से समझना होगा। लेकिन वैसे तुम अभी कर क्या रहे हो। तभी हमें पत्थर से बने हुए एक मूर्ति को दिखाया जाता है। तभी यौन कहता है क्या तुम्हारा मतलब इससे है। वैसे ऊपर ऐसे बार बार तुमसे बात करना पर देखते हुए जिसकी वजह से जो मेरी गर्दन थी वो दर्द करने लगी थी। दिन दोबारा से हंसते हुए कहता है वैसे हो गया। वो बूढ़ा आदमी कहता है हंसते हुए हो देखो तो इस लड़के को जरूरी एक मजाकिया इंसान होगा। अभी जो यौन होता है वो कहता है जो तुम्हारा बोलने का तरीका है वो सही में चीप है, जैसा कि मैंने डार्क टाविस्ट से एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। जब यौन उस बूढ़े आदमी से बात कर रहा था वैसे उसके पास एक लड़का आता है जो कि कहता है तुम अभी क्या कर रहे हो, अब जल्दी से मेरे साथ चलो और ये टाइम हमारे स्पार्क के रिव्यू करने का है। और तभी जो यौन होता है वो कहता है ठीक है मैं अभी जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर जो वो लड़का होता है वो इसकी हरकतें देखने के बाद कहता है ये लड़का कितना अजीब है, ये क्या करके वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो यौन होता है वो कहता है जो रिव्यू सेशन होता है वो ये बताता है कि हमने स्पारिंग के दौरान क्या सही क्या गलत किया, लेकिन यून सेहू ये लड़का इस एक्सक्यूज का यूज करके बार बार मुझे मारता रहता है। और तभी वो उठते हुए कहता है नहीं मैं भाग नहीं सकता ऐसे, मैं एक कायर नहीं हूँ जो फाइट से डरता हो और भाग जाए। और फिर वैसे ही यौन अपने हाथों को देखते हुए कहता है मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा लगता है कि तुम काफी मुश्किल में हो। तभी हंसते हुए यौन उस पत्थर से कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो पत्थर कहता है क्या तुम इतने मुश्किल होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहे हो। तभी यौन उस पत्थर को देखते हुए कहता है शायद कि मैं एक स्ट्रेंज लड़का हो सकता हूँ, क्या तुम्हें स्ट्रेंज गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जब वो बूढ़ा आदमी कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मुझे वैसे लड़के बहुत ज्यादा ही पसंद है। अब यौन जा रहा था दोबारा से इस बार रिव्यू के लिए, और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें किसी को मार खाते हुए दिखाया जाता है। और ये अपना दोबारा से यौन होता है और इस समय वो जमीन पर गिर चुका था, दोबारा से यूसिन उसे पीट रहा था। और तभी वहाँ पर जो मास्टर या फिर जो जज कह लो जो भी कह लो वो यू सीहू से कहता है जो ये रिव्यू सेशन है वो लास्ट ड्यूबल के लिए डायरेक्ट हिट से रिफ्रेम करो। और जो सीहू होता है वो भी झुकते हुए कहता है ठीक है मास्टर मुझे माफ कर दो। और इस समय जो यौन होता है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और फिर वो उनको देखते हुए अपने मन में कहता है ये बस एक इम्पिटी वार्निंग थी, ये सब कुछ उसके सिर्फ बैकग्राउंड के कारण है और इसी वजह से जो इनर डिसिपल है इस सेक्ट के वो भी इसके साथ बड़ी सावधानी से चलते हैं। और तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने यौन से कहता है तुम्हें बिना किसी तैयारी के अपने हाथ की कोहनी से मतलब अपने हैंड के एल्बो से इसके ऊपर अटैक करना होगा। और जब तुम जोर से मारने की कोशिश करते हो तब तुम्हारी बॉडी टेंस हो जाती है और फिर तुम अपने फॉर्म को रिलीज करते हो और इसलिए तुम्हें उसका हमला झेलना पड़ता है और ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसलिए क्या तुम मेरी तरीके से इसे फाइट लड़ना चाहोगे। तभी जो यौन होता है वो कहता है लेकिन कैसे। और तभी जो उसका मास्टर होता है वो आ जाता है और कहता है यौन फाइट में फोकस करो। तभी जो अपना यौन होता है वो भी कहता है सॉरी। और तभी दोबारा से जो वो मास्टर होता है वो कहता है यौन तुम इस बार कौन सा अटैक करने की सोच रहे हो, कौन सा मूव चलना चाहते हो। तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है 6 सीलिंग्स एंड 4 क्लोजिंग्स। देन उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद जो अपना यौन होता है वो भी कहता है 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग्स। तभी जो सीओ होता है वो हंसते हुए कहता है क्या हाँ तुम इतनी पास में मतलब क्लोज रेंज में 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग का यूज करना चाहते हो और अब जरूर है जो ये डुबल होने वाली है वो तुम्हारी
हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ही सफर कराने वाली है। और फिर ये कह करके बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाता है और अपने यौन की तरफ जाने लगता है। फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है वो आ रहा है, और अब बस वो यौन की अटैक करने जा ही रहा था। तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है, अब से हम लोग बूढ़े आदमी को मास्टर कहेंगे क्योंकि आगे चल के वो यौन का मास्टर बनने वाला है। तभी जो यौन का मास्टर होता है वो कहता है नीचे की तरफ प्रेस हो जाओ और वेट को शिफ्ट करो। अब हमें दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो अपने यौन के ऊपर अपना पंच मार चुका होता है। इस समय जो यौन था उसके पंच को लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और वैसे ही जो यौन होता है वो सीहू के हिट से वो पीछे चला जाता है। तभी मास्टर कहता है दोनों पैर जमीन पर अच्छे से रखो और अपनी बॉडी को बैलेंस करो। फिर वैसे ही जो यौन होता है वो अपने पैरों से रुक जाता है जैसा कि उस मास्टर ने बताया था। तभी दोबारा से जो वो मास्टर होता है वो कहता है एक बार दोबारा से प्रेस डाउन होकर शिफ्ट हो जाओ। और अब हमें सीहू को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और शायद दोबारा से यौन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और फिर वैसे ही हमें यौन के पैरों को दिखाया जाता है, और तभी हमें यौन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सीहू के पैरों को पकड़ लेता है। इसको पैरों को पकड़ते हुए कहता है प्रेस डाउन एंड शिफ्ट। देन उसका जो मास्टर होता है वो भी कहता है हाँ सही है। ये देखकर जो सीहू था वो हैरान हो चुका था। तभी बूढ़ा आदमी यौन से कहता है अपने दोनों हथेलियों का यूज करो, और ये सिर्फ अटैक करने के लिए ही नहीं होगा, ये उसको पुश बैक करने के लिए भी होगा। और फिर जैसे जैसे उस मास्टर ने बताया था वैसे वैसे अपना यौन करने लगता है। जो सीहू होता है वो भी पीछे जाने लगता है। तभी दोबारा से यौन का मास्टर कहता है और ये तुम्हारे दोनों के डिस्टेंस को नापने के लिए भी होगा। और जो सीहू होता है वो कह रहा होता है तुम रास्कल कहीं के, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी दोबारा से जो उसका मास्टर होता है वो कहता है इसे हर जगह से ब्लॉक करो, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से। इस समय जो सीहू था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा था। फिर वैसे ही कहता है सीरियसली क्या तुम पागल हो चुके हो। और फिर वैसे यौन का मास्टर कहता है डायनेमिक की सर्कुलेशन। फिर जैसा उसके मास्टर ने कहा था यौन भी वैसा करने लगता है। फिर से उसका मास्टर कहता है दिमाग से मत सोचो, जो हो रहा है होने दो। और फिर वैसे ही यौन के शरीर के अंदर एक बीम ऑफ लाइट आती है जिससे शायद जो अपना यौन था वो अपने आप ही मूवमेंट करने लगा था, और इस वजह से जो यौन था वो सीहू के अटैक से बच गया था। वहाँ पर जब सभी लोग ये देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं अचानक से जो इसके मूवमेंट है वो स्ट्रेंज हो चुके हैं। और तभी जो सीहू होता है वो इसकी वजह से बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है यौन चंग वोंग। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने यौन से कहता है वो दोबारा से आ रहा है। वो यौन कहता है ठीक है। और अब हमें दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो हमारे यौन के एकदम ऊपर होता है, वो बस अटैक करने वाला ही होता है। और सीहू आते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी इन ट्रिक्स को खेलने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर वैसे ही हमें एक धमाके को दिखाया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगी थी। और अब हमें दिखाया जाता है जो अपना यौन था उसने सीहू को पटक दिया होता है। सीहू दूर जाके गिरता है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। इस समय में दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो बेहोशी की हालत में जमीन में पड़ा होता है, और सभी लोग वहाँ पर हैरान हो चुके होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार अभी जस्ट क्या हुआ। और तभी हमें अपने यौन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या ये सही में 6 सीलिंग और 4 क्लोजिंग है। और जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो फिर कैसा रहा। और फिर वैसे ही जो अपना यौन होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही औसम था। देन वो नाचते हुए कह रहा होता है ये तो सही में 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग जैसा था, हा हा हा। जो लड़के वहाँ पर उसे देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, पागल हो गया है क्या। फिर तभी में बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा होता है हो मुझे नहीं पता कि हेवेंस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम लड़के इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे से मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे। और फिर वैसे ही जो यौन होता है उनके सामने अपने हाथों को जोड़ लेता है, ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपसे जरूर मार्शल आर्ट को सीखना चाहूंगा। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। और ये वाली सीरीज भी एकदम ब्रांड न्यू सीरीज है, और जो इसके एपिसोड है वो धड़ाधड़ रिलीज होते ही जा रहे हैं। तो मैं भी इसके फटाफट एपिसोड्स को लाता ही जाऊंगा बिना रुके। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।